और आप देख रहे हैं असली खबर नंबर 1 और मैं हूं अशोक गुराना, दोस्त पुराना फॉर्मर। प्रिय दर्शकों, कई दिन से मैसेज आ रहे थे और टाइम नहीं मिल पा रहा था कि ब्राह्मण सरपंच श्री रामतार शर्मा से मिलना और ये चीज़ पूछना। तो आइए मिलते हैं सरपंच साहब से। गांव गुराना के सरपंच श्री रामतार शर्मा अपने ऑफिस में बैठे हैं और बार बार मैसेज, टाइम इतना मिल नहीं रहा था, तो अब हमने टाइम मिला, आज अभी पहुँचे हम। सरपंच साहब राम राम जी। राम राम जी। तो सबसे पहले तो अशोक भाई जी, आपके चैनल असली खबर नंबर 1 के चैनल के माध्यम से जी, आपके सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से राम राम नमस्कार सत साहिब जी। हाँ जी बोलो जी। सरपंच साहब, एक तो सबसे पहले एक वीडियो देखी, बार बार पानी वाले समय की बात है। साहब कह रहे हो कि सरकार ने कुछ नहीं दिया, सरकार ने कुछ नहीं दिया। और जो हमने बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता मिले, इसको खोलना भाई, हेलो। तो सरपंच साहब, हमने बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता मिले, उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से तो बहुत सामान आया है। पहले तो इसी पे बात करांगे, सरकार की तरफ सामान आया कि नहीं आया, उन्होंने लिस्ट भी डाल रखी है। और बाद में दूसरी बात करांगे, आपने पहले जो ब्राह्मण समाज डाली जिसकी बात करांगे। तो ये आप एक बार देखो, सच्चाई का ईमानदारी का दम तो गांव में सरपंच बना था। यही सच्चाई का ईमानदारी का दम यही वीडियो है, इसमें कोई सुनने वाली बात नहीं है। इस वीडियो के ऊपर अधिकारी अफसर आड़े नहीं आ रहे थे, चार का मंजूर उड़ा के आड़े आ रहे थे सारे। तो इस पर बोलो आप पहले। मैं सबसे पहले तो जो ये पानी का मैटर था जी, इस पानी का मैटर पे थोड़ी मैं अपनी गलती मानूंगा। मेरी गलती यह है, मैं जो वीडियो पे बयान दूँ, कुछ तो वीडियो नई पुरानी डाली जाए, कुछ वीडियो में थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो जाए है। अच्छा। तो और मेन गलती मेरी यह है, मैं ये इस गलती ने स्वीकार करना कोई बुराई नहीं है। मैं मानू हूँ ये वीडियो मैंने जो बनाऊ हूँ, मैं उसमें उसका कारण नहीं देता भाई मैं ये बात किस कारण से कहना चाहूँ जी। और किस टाइम और किस टाइम की यह बात थी। तो इसमें इस टाइम की बात थी, एक मैं बाई नेम बताऊंगा, मैं किसी अधिकारी का न्यू को नहीं पर दम रह के कहता हो आप जिस टाइम स्पष्टीकरण देना है तो पूरा बताना हाँ पड़ेगा। पूरा आज मैं पूरा खुलासा करूंगा। हाँ, स्पष्टीकरण इस बात का देना चाहूँ, उस टाइम तक ना तो नाका टूटा था, अच्छा। गांव में फ्लड का पानी आ गया था पूरा, हाँ, हॉस्पिटल भी भर गया था, वाटर सप्लाई भर गई थी, स्कूल भी भर गए थे। सिंगवा माइनर पर इरिगेशन के अधिकारी आवे थे जी, इरिगेशन के अधिकारी आवे थे। तो उन्हें बार बार मैं यह कहूँ था जी सामान दो ताकि गांव का पानी निकल सके। बिमल बिश्नोई एससी, हाँ, बिमल बिश्नोई के साथ मेरी तू मैं होगी इस बात को लेके। तो बिमल बिश्नोई ने बोला अगर तेरा और वीडियो का काम है गांव का पानी निकालना, अच्छा, खेता का पानी मैं निकालूंगा, अच्छा, तो ज्यादा भड़क ना ले वह। अच्छा, अच्छा, मैं बोला खेता पानी निकालना और गांव का पानी निकालना यार ये दो भागा में गांव का सरपंच नहीं बांट सकता। नहीं, बिल्कुल पूरा काम मैं तो पूरा गांव का जिम्मेवार हूँ। मैंने तो गांव का पानी भी साई है, मैंने खेता पानी भी साई, फिर पानी तो जो ही लिखड़ा जो ही सामान देगा जी। बोला सामान हमारा पे कुछ को नहीं ना हमारा पे देन न। ये बात बिमल बिश्नोई ने कही थी, मैंने उस आधार पे यह बात कही है। अच्छा, दूसरी बात फिर जो नाका वाला मैटर हो गया, उस नाका वाला मैटर के बाद सामान आया है, खूब आया है सरकार का सामान, मैं नाटता नहीं। जिला परिषद का भी सामान आया है, ब्लॉक समिति का भी सामान आया है, लेकिन वो सिंगवा माइनर पर आया है। अच्छा, यह भी सच्चाई है, गांव में जो पानी काटा है उसमें सरकार का जो हमने शुरुआत है पीएचसी के पास जो साधन लगा रखे थे, दूसरी साइड हाँ और कहीं भी नहीं आया, सिर्फ सिंगवा में 1000 आदमी पे भी कह दूंगा काम क्या यानी जो रोड़ा है झगड़ा हाँ। रोड़े आया सामान भी गांव के 1000 आदमी आपको कह दूंगा। अगर बोले यू नाका नहीं टूटा यू रोड़ा नहीं और तो सर गुराना डूब गया होता बोले प्रशासन सामान्य को नहीं दे था। अच्छा, अच्छा, यह गांव का वही बात है, लेकिन ओहलिया रोड़ा लिया झगड़ा लिया उसके बाद सामान आ रहा है सरकार ने होने के बाद। हाँ फल्ड के कनेक्शन भी हुए हैं, रातों रात ट्रांसफार्म भी आए हैं, फल्ड के मीटर भी लगे हैं, हाँ। मीटर भी लगे हैं, सब कुछ होया सरकार की तरफ तो प्रशासन की तरफ तो होया है जी। और इसमें मेरी सिर्फ उस पिछली वीडियो में गलती इतनी है, मैंने यूँ स्पष्टीकरण कौन दिया कि भाई ये बात मैं किस टाइम के अनुसार कहूँ। हाँ, यह बात उस टाइम के अनुसार थी जिस टाइम बिमल बिश्नोई मैंने समान था नाइट गया था, उस टाइम तक ना नाका टूटा था। अच्छा। और ना कोई विवाद होया था। विवाद होने के बाद नाका टूटने के बाद प्रशासन का सामान आया है। मैं इस बात से हाँ इस बात से मैं कोई इनकार नहीं करता। और दूसरी बात एक बात और मैं बता दूं,
गांव में जो ये न्यू को नहीं बीजेपी कांग्रेस है, बीजेपी कांग्रेस इस पानी में के ले रही है बाढ़ में। हाँ। तो एक या हाँ इस बात का और मैं एक स्पष्टीकरण दूं, यह बात ओड़ा नाका पे भी हो रही थी। अच्छा। नाका पे मन डीएसपी 9 और एसडीएम राजेश कोत के शामी 4 घंटे गांव का हाथ जोड़े और पूरे गांव के जो बुद्धिजीवी आदमी थे उनने न्यू बेरा लाग लिया था। अब बस प्रशासन नाका मुंडा का कोई फायदा नहीं, प्रशासन तो भूडा उनका कोई फायदा नहीं, गामा तो भूडा उनका। लेकिन ये जो आज ये पार्टी लेवल पर ले वहाँ बात न उन्हें मैं काली बैठ थी, वहीं गांव के गद्दार थे। अच्छा। वहीं न्यू कहते नाका को नहीं मुंडन दिया, नाका में मर जाएंगे। अच्छा। मन आड़ तक कई डीएसपी एसडीएम के शामी आगे तड़का भाई बड़का के डोमिसियल भी को नहीं बढ़ेंगे, प्रशासन रुसाना अच्छी बात को नहीं, लेकिन मेरे खिलाफ डीसी के भी कान भरे जाएगी इन। क्यों ये आज बीजेपी की सरकार के वर्कर है नहीं, इनके अधिकारी सुना है। डीसी मन 4 घंटे 8 घंटे आड़ काम के शामी हाथ जोड़े, वह चीज तो एसडीएम खुद न्यू कह गया बोले सरपंच तेरा बस की बात को नहीं, तेरा तो काम बाहर हो रहा है, तेरा को नहीं मानना है। और डीसी का शामी के कान भरे जाएगा ना बोले सारा खेल सरपंच करवा रहा है। अच्छा। खेल तो वहाँ काली भेंट करवा रही थी, जिन नाका का मतलब नहीं था, जिन पानी का मतलब नहीं था, जिन राजनीति करनी थी, जिनका मकसद ही था सरपंच बदनाम हुआ है। एक उदाहरण और दूं, नाका टूट लिया, FIR दर्ज हो ली, बाई ने FIR दर्ज हो रही है। एक उदाहरण दूंगा, एक FIR का जो मेरा शामी नाम आ रहा है रमेश सनोप बालाराम पंच। अच्छा। किसने बेरा है? रमेश बाला का पंच है, कोई प्रशासनिक अधिकारी ने बेरा रमेश बाला पंच है गुराना में, कोई बाहर का ने बेरा है। ये नाका तोड़वानी है, ये नाम लिखवानी है, बिल्कुल नाम भी गांव के लिखवानी है। किसने बेरा यू के भाई? हाँ किसने बेरा बाकायदा लिखवा रखा है रमेश सनोप बालाराम पंच। तो ये गांव में नहीं, ये काली पेड़ प्रशासनिक अधिकारी यहाँ मिलके ने सरपंच को बदनाम करने के लिए, पंचायत को बदनाम करने के लिए। हाँ हाँ सिगरेट ये थे, वह नाका नहीं मुंदन दे थे, उन्होंने सर गांव प्रशासन का खिलाफ भड़काया, वह प्रशासन के साथ मिली भगत कर रहे थे। मैं तो गांव के आदमी आता है और प्रशासनिक अधिकारी आता है, एक अपील और करूँ, उन काली बेटा पछाणो जो काली बेट गांव में बढ़ रही हैं, जिन गांव का आड़े जूत बजवा, 4 गामा का जूत बजवा, लेकिन प्रशासन ने मेरे को सामान दे रखा, खूब दे रखा, लेकिन सिंगवा माइनर पे दे रखा, सिंगवा माइनर तो सुबह कहीं दे रखा हो तो मैं जवाब दूंगा। यानी पॉलिटिक्स खेली जा रही थी। हाँ पॉलिटिक्स खेली गई इस पर। सरपंच साहब स्पष्ट कर दिया, वह सामान आया, लेकिन वीडियो पहले की थी न कि बाद की। अब बात उस पर है जो लगातार मैसेज जान ला रहे टिकने को देंगे भाई सरपंच के पास जा, बात है ब्राह्मण समाज की। भाई न्यू कहे हैं ब्राह्मण समाज से, न्यू कहे भाई यू ब्राह्मण है कि नहीं है, जो इतना खिलाफ बोला है, पहली बार इसका पता करना यू ब्राह्मण है कि नहीं है। तो आप बताओगे आप असली ब्राह्मण हो भाई हो? पहली बात तो मैंने पहले भी स्पष्टीकरण कराया था, मैंने ढोंकर पाखंड के विरोध में ये बात कही थी, पूरा ब्राह्मण समाज के खिलाफ कोई बात नहीं कही। ब्राह्मण समाज में नेता भी हैं, ब्राह्मण समाज में अभिनेता भी हैं, ब्राह्मण समाज में खिलाड़ी भी हैं, ब्राह्मण समाज में छोटे बड़े जमींदार भी हैं, ब्राह्मण समाज में छोटे बड़े उद्योगपति भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं। वो पाखंडी भी तो ब्राह्मण समाज में है, और ब्राह्मण समाज के अंदर ही पाखंडी है। हाँ यही बात कहूँ, फिर अब समाज तो हो गया कि नहीं? हाँ फिर ब्राह्मण समाज, मेरा ब्राह्मण समाज का फर्ज कौन बनता? बस जिन पाखंडिया का ढोंगिया का कारण है हमारा ब्राह्मण समाज पर उंगली उठाई जाए, तो उन ब्राह्मणों तो मेरी मदद करनी चाहिए, मेरा साथ देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। इस पाखंड कर ढोंग का कारण स्वामी विवेकानंद भी ब्राह्मण समाज में पैदा हुआ था, स्वामी दयानंद भी ब्राह्मण समाज में पैदा हुआ था, गुरु नानक देव हिंदू धर्म में पैदा हुआ था, गुरु जम्बेश्वर भगवान हिंदू धर्म में पैदा हुआ था, महात्मा बुद्ध हिंदू धर्म में पैदा हुआ था, भगवान महावीर हिंदू धर्म में पैदा हुआ था। तो इस ब्राह्मण समाज ने पाखंड कर ढोंग का विरोध करके न उन महापुरुषों का साथ को नहीं दिया, इसीलिए वो महापुरुष ब्राह्मण समाज से हिंदू धर्म से दूर चले गए। आज हिंदू धर्म के कितनी ब्रांच हो रही हैं, उसका पीछे क्या है लॉजिक है? उसका पीछे लॉजिक ये हो क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर और ब्राह्मण समाज के अंदर सबसे ज्यादा पाखंड और ढोंग है। उस पाखंड और ढोंग के खिलाफ मैं बोलिया था। रही किसी भाई ने या कमेंट कराया कि ब्राह्मण नहीं है कि ना है, परिचय चाहिए। हाँ परिचय में तो बता दे रखा, मैंने पिछली वीडियो में भी दे रखा है ना। तो माँ वो ब्राह्मण है, हमें तो सुदामा रूपी ब्राह्मण है, सुदामा कृष्ण का भगवान का घर में गया था। हाँ। मैं के को नहीं ले आया, और हमें उन ब्राह्मणों में को नहीं जुड़ से किसी का जगह पर जुआन मर रहा दिहाड़ी खोल के जावा ना, तो हमारे पूर्वजों के चूल्हे जजमाना भरोसा चले। और जिन
के पूर्वजा के चूल्हे जो जमाना भरोसा चले वही मेरे पर कमेंट करे हैं। अच्छा। मेरे बाप दादा की तो खोली गौशाला चल रहे हैं आज। हाँ हाँ हाँ। दादा मेघा का मुंशी का पोता हूँ, ठीक है, नारायण शास्त्री का बेटा हूँ। जो मेरा न्यू पूछा नहीं, जो असली ब्राह्मण ना है वो अपने परिवार का पूर्वजा परिचय दे दो आगे ना। ठीक बात है। ठीक है। रही दूसरी बात, मैंने ब्राह्मण समाज पर कोई टिप्पणी नहीं की, डोंकर पाखंड के विरोध में टिप्पणी करी है। डोंकर पाखंड के विरोध में आज भी हूँ और आगे भी रहूंगा। और ब्राह्मण समाज के जो बुद्धिजीवी हैं उनका अपील करूंगा वो डोंकर पाखंड के विरोध में मेरे खिलाफ होने की बजाय मेरा समर्थन करें। एक बात बताओ, पानी चढ़ गया, कोरोना आई, बिल्कुल 4 जने बाल उड़ावे, न्यूना उड़ा दी, न्यूना उड़ा दी, न्यूना देवी आएगी, बाबा आएगा। वह देवी बाबा पानी काटन को नहीं आए, वह देवी बाबा कोरोना में को नहीं आए। इन देवी अगर हमारे देवी देवता हिंदुस्तान के देवी देवता इतने महान थे तो हमारे पे मुसलमाना ने राज क्यों करया, हमारे पे अंग्रेजा ने राज क्यों करया। बिल्कुल। फिर ये चले जाओगे सनातन धर्म न ठाएगे न, सतयुग में चले जाओगे, सतयुग में मुनिया ने न्यू करया, ऋषि मुनिया ने कलयुग में, द्वापर युग में कृष्ण जी ने तो भगवान मान देंगे। बिल्कुल। कृष्ण जी ने एक बात कह रखी है, भूत का पश्चाताप मत कर, भविष्य की चिंता मत कर, वर्तमान में जियो। हाँ, वर्तमान में जियो। आज मैं वर्तमान की स्थिति में बोल रहा हूँ। वर्तमान में आज मेरा ब्राह्मण समाज का ढोंगी ने, पाखंडी ने, किसी ने समाज की जितनी सेवा सतगुरु रामपाल महाराज ने करी, किसी ने सेवा कर रखी तो उस टाइम भी कहा था राज भी को हूँ, उस आदमी की मैं गुलामी करूंगा। मेरा समाज के, मेरा गांव के बच्चे अगर कहीं अननोन शहर में चले जावे तो गुरुद्वारा में जाके रुके हैं। बिल्कुल। मंदिर, जो मंदिरा में करोड़ा का चढ़ावा हुआ है, उन मंदिरा में उन बच्चों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता जी। घर का बेदी लंका डावे, जेल में बैठे संत बतावे, मंदिर में बैठे पाखंडी बतावे, वो सरपंच वो भीषण कहलावे, ऐसा लिखा है। एक बात है, यानी उसने तो आप संत बताओ, संत को नहीं भगवान हो दो। सुनो एक मिनट। और जो मंदिर में बैठे है, जो जेल में नहीं है, उसी पाखंडी बताने लग रहे हो, ये कह रहे हैं आपके समाज में। मंदिर में बैठे है तो एक काम करे, चल कौन सा मंदिर में चल लगा, और जुनसन मेरा कमेंट करे उतनी भाई ने गल ले चलूंगा, तो बिना रुपये दिया बिना उड़े दर्शन करके दिखाई दिए। श्रद्धा समान, श्रद्धा समान क्यों, न्यू कहेंगे अगर आपने दर्शन करने तो वीआईपी लाइन में लगो। मंदिरा ने तो पैसा बना रखा, धंधा बना रखा, दुकानदारी बना रखी है, सुविधा है वीआईपी। कौन सा अगर वह मंदिर इतना रुपया ले गया ना, मैं सिर्फ एक सवाल मंदिरा पे सवाल कराया था, जो मंदिर करोड़ों रुपया चंदा ले, हर जो मंदिर करोड़ापति हो गए चंदा ले गए, उनने समाज के लिए क्या कराया है। और संत रामपाल महाराज जेल में बैठा है, जेल में बैठ के भी 200-250 करोड़ रुपया की मदद करा है, लोगों ने बाढ़ में डूबा। एक बात और मैं बताऊं आपने, भगवान 2 रूप में हुआ है। भगवान 2 रूप में किस में, एक तो जो जिसने सृष्टि चला रखी वो कोई भी ताकत है, उसने ईश्वर अल्लाह या वाहिगुरु को, ईसा मसीह कुछ भी कहो, एक तो वो भगवान है जिसके दम जिसने हर जीव जंतु को पैदा कराया है। बिल्कुल। और जीव जंतु पैदा तो कर दिया, उसने पेट भरना तो चाहिए नहीं है ना। दूसरा भगवान कौन है, दूसरा भगवान है किसान, जो हर जीव जंतु, इंसान से लेके हर जीव जंतु के लिए अन्न पैदा करता है। ये पाखंडी ढोंगी तो किसान के भी खिलाफ बोल रहे हैं, किसान को जातिवाद में बांट देंगे। किसान की मदद करके ना, एक किसान रूपी भगवान की मदद करके संत रामपाल महाराज ने, उसने जाति पाति को देखी, अब किसकी जात का पानी लेकड़ेगा ना, उसने धर्म देखा किस धर्म का पानी लेकड़ेगा। उसने एक किसान रूपी जो भगवान है आज के युग का किसान, उसकी मदद करके ना अपने आप को भगवान साबित कराया है। बेशक जेल में बैठे हो, जो मंदिरा में पाखंडी ढोंगी बैठे हैं, वह ये साबित करके दिखाओ अगर हमने समाज के लिए यू दे दिया, हमने समाज के लिए यू सहयोग कर दिया, तो फिर तो मैं उन ढोंगी को नहीं मानूं। आप समझे, आप वो ये कहना चाह रहे हैं कि अपने ही व्यक्ति, अपना भाई, वो भीषण इसलिए कह रहे हैं आपने अपने समाज के लोगों को नीचा दिखाया है इनके नहीं मानना। मेरी समाज के हाँ। मेरे समाज, मैं ब्राह्मण समाज से बिलोंग करूँ, और सच्चा ब्राह्मण हूँ। अगर मेरे से श्रेष्ठ कहो तो कोई बात मैं सिर्फ 10वीं पास हूँ, मैं नानी हूँ कहना, मैंने वेद शास्त्र पढ़ रखे हैं, सिर्फ 10वीं पास हूँ। लेकिन कोई भाई आए कि नहीं न्यू को बनी, अगर तो इस मामले में मेरे तो बहस करना चाहो तो बहस करने तैयार हूँ। अच्छा। मैं मेरे तो श्रेष्ठ ब्राह्मण होना चाहिए। हाँ, अच्छा। मैं या कहूँ वो जो ब्राह्मण मैंने या बताओ नहीं, मैं वो मेरे से श्रेष्ठ होना चाहिए।
और ब्राह्मण समाज में, और मेरा समाज है ब्राह्मण समाज, अगर उसमें कोई बुराई है और उस बुराई को के खिलाफ मैं आवाज उठाऊं तो मेरा फर्ज बना है। मेरे समाज को साफ सुथरा रखना मेरा फर्ज कौन बनता। बिल्कुल। मैं मेरे समाज को साफ सुथरा रखने के लिए, जिस समाज का नाम बदनाम होया है आज तक ढोंग और पाखंड की वजह से, उस समाज के में अगर मैंने कोई कमी दिखे तो उस कमी को उजागर करना मेरा फर्ज बना एक सच्चा ब्राह्मण होने के नाते। सच्चा ब्राह्मण मैं हूँ। सच्चे ब्राह्मण ये को नहीं जिनसे ढोंगी कर पाखंडी का समर्थन कर रहे। तो बात यह है। दूसरी बात, ब्राह्मण तो सुदामा भी होया है। भगवान कृष्ण जी के घर में गया, बालक भूखे बैठे थे, मांग गया को नहीं। आज के पाखंडी ढोंगी ब्राह्मण मैंने वीडियो भी डाल रखी है। कोई तो कहो मधुसूदन का घी होना चाहिए, अच्छा। कोई कहो बाबा ब्रांड तेल होना चाहिए। बाबा ब्रांड मधुसूदन का प्योर लोकल तेल घी नहीं चलेगा। बढ़िया घी तेल तो मेरा दरबार में आओ नहीं ना आओ। अच्छा। क्या ये दरबार है? वो तो ऐड होगी उनकी दुकानदारी है। अच्छा। दुकानदारी है ये। मन तो उन दुकानदारों के खिलाफ आवाज था। ये मेरे ब्राह्मण समाज को बदनाम कर रहे हैं लोग दुकानदारी खोल के ना। ठीक ठीक। तो इसमें जो बुद्धिजीवी ब्राह्मण होगा तो मेरी बात समझेंगे। जो अनजान है, जो इन पाखंड का ढोंग का खाना है, मेरे खिलाफ कमेंट करें जाओ। मैं समझता भी कि मैंने उनना करें जाओ कमेंट कितने करो। लेकिन सच्चाई यह है कि मेरा मकसद है पाखंड कर ढोंग के विरोध में आवाज़ उठाना। मेरा यूँ मकसद था। ना मैंने ब्राह्मण समाज के ऊपर कोई टिप्पणी करी। और ब्राह्मण समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे मेरी अपील है, वह ढोंग कर पाखंड के खिलाफ आवाज़ उठाना कोई गुनाह नहीं है। आपका भी फर्ज बना है, बुद्धिजीवी जो भी है सब ने उठानी चाहिए। इनका कहना मतलब यह है आपने दूसरे समाजों को मौका दे दिया ब्राह्मण समाज के खिलाफ। समाज मौका दे दिया। मौका समाज किसने बनाए हैं? ये जो आज दूसरे बोल रहे हैं, जो कमेंट आने रहे हैं, चाहे संत रामपाल के अनुयायी हो, कल खापड़ा प्रधान के भी आम है। मैंने देखी वो भी वीडियो। ये मेरी वीडियो आने के बाद पाखंड ढोंग के विरोध में रामधन गोस्वामी की भी वीडियो आ रही है। कल खाप के प्रधान की भी वीडियो आ रही। बहुत सी ढोंग कर पाखंड के विरोध में घनी वीडियो आएगी। मेरी वीडियो चलने के बाद कई ये वीडियो आई। मैंने इसलिए तो आपने मौका दे दिया। लेकिन ये जाति बनाई किसने थी रे? फिर ये तो कर्म का आधार बनाई थी भाई। हाँ, फिर किसने बनाई थी? भगवान ने तो कौन जाति बनाई नहीं। समाज ने बनाई होंगी। फिर समाज ने जाति बनाई है तो जाति पात का तो कोई मतलब ही नहीं। ब्राह्मण किसान को नहीं है। फिर उसका इस बात के मतलब से मंदिराने पंडितां है। लेकिन वो भी टिप्पणी करा है। उसका तो कोई मतलब को नहीं। जो मंदिरा में बैठे हैं चंदा का दम पर करोड़ापति हो गए, समाज का कड़िया कोई सहयोग नहीं कर रहे। लेकिन जो 5 किले जमींदारा करा है उसने ABCD आंदी नहीं वो भी मेरे पर टिप्पणी करा है। उसने के मतलब से एक दूसरे। हाँ, अब जाति में जन्म लेना तो ब्राह्मण तो होता ही नहीं। कर्म करें ब्राह्मण होगा। ब्राह्मण वाले कर्म बताओ कौन से हैं? सुदामा था जिसने कृष्ण भगवान का घर जाएगी भी कुछ नहीं मांग गया। ये बिना दिहाड़ी खोलिया मैंने कर्म कांडे को नहीं करवाते। ऐसा रेट निश्चित रेट निश्चित कर। दूसरी बात, इस पे भी कमेंट आऊंगे। वो पहला ही खोल लूं मैं। इस पे भी कमेंट आऊंगा जो कहे बिना वो दिहाड़ी खोलिया बिना हमारा पड़ता तो कौन लगता। अच्छा, यह भी कहूंगे बिना दिहाड़ी खोलिया बिना हमारा गुजारा क्यों करो। दिहाड़ी खोल भाई, किसी का धंधा नहीं चल नहीं और दूसरा धंधा को नहीं बदलता। बदल ले कोई नहीं कह दे अकबर मेरा तो दिहाड़ी खोल के जाऊंगा नहीं, बिना मेरा तो गुजारा को नहीं होता। धंधा छोड़ दे भाई, दुकानदारी कर ले, जमींदारा कर ले और बिजनेस कर ले। यू को ऑप्शन थोड़ा है अकबर ना। अब मैं तो ब्राह्मण का काम भी करूंगा, कर्मकांडी ब्राह्मण भी बनूंगा और दिहाड़ी खोल के भी जाऊंगा। ब्राह्मण का फर्ज को नहीं भाई। चलो, हाँ, धन्यवाद आपका बहुत बहुत समय देने के लिए। तो सर बार बार हमें समय नहीं लगता, बड़ा समय निकाल के सरपंच साहब के पास पहुंचे थे, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच।